भगवान श्री रमण महर्षि की योगी रमैया के साथ में बातचीत। आइए जानते हैं। योगी रमैया ने भगवान से पूछा, ज्ञानी कभी पुनर्जन्म लेते हैं? तब भगवान श्री रमण महर्षि ने बताया, सभी ज्ञानी एक ही ज्ञानी हैं, क्योंकि वे सभी स्वयं हैं, इसलिए एक अर्थ में वे सभी एक ही ऋषि के अवतार हैं। प्रत्येक ज्ञानी महर्षि है। जन्म और मृत्यु केवल परग्रही शरीर को अपना सच्चा अस्तित्व मानने के भ्रम के कारण ही आपसे जुड़ते हैं। इसलिए जिस क्षण यह शक्तिशाली भ्रम नष्ट हो जाता है, अमरत्व आपका अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो जाता है। स्वयं के अलावा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। आंतरिक भ्रम के कारण हम कल्पना करते हैं कि केवल शरीर ही स्वयं है। यह संबंध स्वयं के साथ शरीर है जो उस तरीके के लिए जिम्मेवार है जिससे हम अमरता से फिसल जाते हैं, जो कि वास्तविकता की आनंदमय अद्वैत स्थिति है, और इस प्रकार जन्म और मृत्यु में शामिल हो जाते हैं। स्वयं को भूलकर व्यक्ति स्वयं को शरीर मान लेता है और फिर अनगिनत जन्मों से गुजरता है। अंततः स्वयं को महसूस करता है और स्वयं बन जाता है। जान लें कि यह पूरी दुनिया में घूमने के सपने से जागने जैसा है। आत्मा अपनी सर्वव्यापक परिपूर्णता के कारण स्थिर रहता है। स्वयं और मन सीमा के बीच स्पष्ट संबंध अज्ञानता के कारण अस्तित्व में है। जो जीव परिप्रेक्ष्य है, प्रतिबिंबित चेतना जो मैं के रूप में उभरती है, ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा ने भी आत्मा की गति के माध्यम से गति का अनुभव किया है। लेकिन संसार की गति, जिसमें जन्म और मृत्यु, बंधन और मुक्ति इत्यादि शामिल हैं, केवल जीव के लिए है और कभी भी स्वयं पारलौकिक वास्तविकता के लिए नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई जीव या मैं विचार है तो भ्रामक जन्म और मृत्यु आते जाते रहेंगे, लेकिन जब मैं विचार निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं के दृष्टिकोण से यह समझ पाएगा, जन्म और मृत्यु वास्तविक नहीं हैं और वास्तव में वे वास्तव में कभी हुए ही नहीं, जैसा कि भगवान ने स्वयं गौड़पाद की प्रसिद्ध अजात पंक्तियों का सारांश देते हुए टिप्पणी की। एक वास्तविकता के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। कोई जन्म या मृत्यु नहीं है, कोई प्रक्षेपण नहीं है संसार का या उसमें खींचना नहीं है, कोई साधक नहीं है, कोई मुमुक्षु नहीं है, मुक्ति का साधक कोई मुक्ता नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है। एक ही एकता सदैव अस्तित्व में रहती है। फिर महर्षि रमण ने गीता की प्रसिद्ध पंक्तियों को उद्धृत करके इस दावे का समर्थन किया, जो भगवान कृष्ण के अवतारों से संबंधित है। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारे और मेरे दोनों के कई जन्म हो चुके हैं। हे अर्जुन, मुझे वे सब याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं हैं। यद्यपि मैं शाश्वत, अविनाशी और सभी प्राणियों का भगवान हूँ, फिर भी मैं अपनी योग माया का उपयोग करके अपनी भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करके प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब स्वयं प्रकट होता हूँ। मैं अच्छे लोगों की रक्षा करने, दुष्टों को बदलने और धर्म, विश्व स्थापना व्यवस्था की स्थापना करने के लिए समय समय पर अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, जो वास्तव में मेरे दिव्य जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। मोह, भय और क्रोध से मुक्त, मुझ में पूरी तरह से लीन, मेरी शरण में आकर और आत्मज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर कई लोगों ने मुझे प्राप्त कर लिया है।